इससे ज्यादा बदकिरदार औरत और क्या हो सकती है कि निकाह के अंदर मौजूद थी और ये गैर मर्दों से बात कर रही थी। यहाँ पर कारी दो सूरतों में किया जाता है, या वो पकड़ी जाए या उस पर इल्जाम आ जाए। ये बंदी मुसलसल अगर किसी बंदे के साथ लिंक में थी और पकड़ी गई हो तो भाई वो इज्जतदार लोग होंगे। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से। हमने कई बार बहुत सारे खुलासे किए हैं, आज भी एक अहम खुलासा करने जा रहे हैं उसी के बयान को लेकर। उसने गाँव को लेकर, सिंध की साइड को लेकर जो बातें की हैं उसमें से यकीन मानिए सरन झूठ की बू आ रही है। आपका सॉफ्ट कॉर्नर लेने के लिए उसने ऐसी बातें की, अगर आप उस पर थोड़ा सा नजरसानी करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस कदर झूठी और मक्कार औरत है। ये कहती है जी 8-9 साल मुझे गांव नहीं जाने दिया सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी। क्या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में लोग पसंद नहीं करते किसी को? हाँ, अगर कोई काला कांड करते हुए पकड़ा जाए तो ये सज़ा उसको, वहाँ पर भी लोग ऐसा नहीं कि उसको स्वागत किया जाएगा कि बेटी अगर किसी मर्द के साथ पकड़ी जाए या कोई भाई देख ले या ख़ानदान वाले देखें कि ये मुसलसल कोई ना कोई हरकत कर रही है तो यकीनन वो फिर उसको कहते हैं कि तुम हमारे सामने से दूर हो जाओ। ये कोई अजंबा नहीं है ये बात कि जिसके ऊपर हैरत ज़दा हुआ जाए। ये एक नॉर्मल घरों की कहानियाँ है कि कुछ लड़कियां इस टाइप की निकल आती हैं जो बार बार मना करने के बाद ऐसे काम कर जाती हैं तो उनसे लाताल्लुकी की जाती है, उनसे दूरी इख्तियार की जाती है। लेकिन जिस तरह स्क्रिप्टेड बात कर रही है कि मैं पसंद करती थी किसी को, उस बुनियाद पर मुझे निकाल दिया और मैं घर नहीं आ सकी, मैं तो अपने बाप के 40वें पे गई, फिर मेरी बहन सुमेरा की शादी होने लगी तो मुझे उसमें भी नहीं जाने दिया गया कि मैं अपनी बहन का एक बार चेहरा देख लूँ। एक ड्रामाटाइज पूरी स्क्रीन स्क्रिप्टेड चल रही है जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जनाब यहाँ के लोग बड़े बुरे हैं और वो बस पागल किस्म के लोग हैं और बेवजह किसी के साथ करते हैं और वहाँ बेटी की कोई इज्जत नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, ये कोई लानती औरत है, मैं इतना ही कहता हूँ। जिस कौम की ये बात कर रही है ना, बड़े मेहमान नवाज, बड़े इखलास वाले लोग हैं, हाँ गैरतमंद लोग हैं, जिसको बाकिरदार कहा जाता है कि वो बहन बेटियों के मामले में बड़े संजीदा किस्म के लोग होते हैं। उनकी बेटियां ऐसे घरों से बाहर नहीं निकलती। अब ये आज़ाद ख्याल की थी, इसको नाचना था, इसको डांस करना था, इसको बेहयाई करनी थी। उसके बाद ये चाह रही थी कि इसको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, इसको चाचा मार रहे हैं डांस करने पे। तो भाई किसी भी शरीफ घर में ऐसा नहीं होता और आप सभी जानते, देखें माइंड करने की बात नहीं, हर एक किसी का कल्चर होता है। आप लोगों में डांस करना, गाना गाना ठीक है, इसी तरह इस्लाम के लोग जो इस्लाम के फॉलोवर हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो मुसलमान हैं, उनके घरों की ये तालीमात नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सिनेमाज भी बहुत माइनर हैं और लोगों का रुझान भी इस तरफ कम है। हर किसी की तालीमात होती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक ड्रामाटाइज एक किरदार है जिसमें उसको ज़बरदस्ती का जो है ना फिट किया जा रहा है, जो कि फिट नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। इसकी हैदर से शादी हो जाती है। हैदर इसको रोज़ मारता था, इसके वालिद के पास वो जाता था, ये घर चली जाती थी। इसके वालिद इसको सपोर्ट करते थे कि बेटा तो परेशानी हो, हैदर को भेज दिया जाता था। यार आप यकीन मानिए, आप लोगों के भी ताल्लुकात सिंध में आपकी हिंदू कम्युनिटीज होंगे, आप एक बार वेरीफाई करवा लें। दो डाकू आपस में लड़ रहे हैं ना, अगर डकैत करने आए, मतलब दो डाकू आए, दो गुरों आए और उन्होंने डकैती कर ली, वहां पर अगर औरत जो है वो दुपट्टा आगे कर दे कि भाई मेहरबानी कर हमें जाने दे, हमारी इज्जत रख ले, तो वो न्याणी देख कर ना दो गुरों आपस में लड़ जाएंगे। वो कहेंगे छोड़ इसको और वो कहेगा मैं लूटूंगा, तो ये आपस में लड़ जाएंगे। लेकिन औरत के लिए जो है ना वो ये नहीं होगा कि एक बंदे को भी गैरत ना है। मेरा कहने का मकसद यही है कि ये एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। आगे चलें, आगे भी बताता हूँ। फिर ये कहती है कि जनाब उस दरमियान जब सुमेरा की शादी हो रही थी तो मैं आ रही थी, मेरे सचिन से राब्ता था, मैं रो रही थी और सचिन मेरे मामू को या मेरे चाचा को गालियाँ दे रहा था। इससे ज़्यादा बदकिरदार औरत और क्या हो सकती है कि निकाह के अंदर मौजूद थी और ये गैर मर्दों से बात कर रही थी। इसका किरदार मशकूक ही है। मैं ये नहीं कहता कि ये पाकिस्तान से नहीं होगी, यकीनन ये पाकिस्तान से होगी, लेकिन ये किरदार की अच्छी खातून नहीं रही। मैं बड़े वसूख से आपको ये बात कह रहा हूँ, आप चाहो तो तस्दीक कर लो। यहाँ पर कारी दो सूरतों में किया जाता है, या वो पकड़ी जाए या उस पर इल्ज़ाम आ जाए। ये अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही है कि मैं किसी को पसंद करती थी। पसंद करने के ऊपर कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग कहते हैं कि भाई इसका मिलना जुलना उस बंदे से बंद कर दो जहाँ पर ये जाती है, स्कूल कॉलेज जा रही है तो वो बंद करवा देंगे। जो लोग आप भी करेंगे, इज्जतदार बंदा यही करता है। ये बंदी मुसलसल अगर किसी बंदे के साथ लिंक में थी और पकड़ी गई हो तो भाई वो इज्जतदार लोग होंगे तो उसको मना ही करेंगे। ये तो नहीं कहेंगे हाँ भाई तू बिना शादी के हमारी बेटी के साथ जाकर सो जा। तो ये इसका किरदार मशकूक है। अगर इसका किरदार अच्छा होता, कोई भी औरत
ये नहीं करती कि एक बार वो इतना बड़ा इकदाम करे और कैमरे के आगे वो फेस करके जो है ना हंस हंस कर आ रही हो, उसको ये भी ना डर हो कि मेरा शोहर, साहब का शोहर, मैंने तलाक तो ली नहीं, मैं डायरेक्टली ऐसे निकल कर आ गई, मेरे चाचा, मेरी बहनें, मेरा ख़ानदान मुझे जब देखेगा तो मुझ पर कितनी लानतें मारेगा। मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एक बैड कैरेक्टर औरत है जो आपके माहौल को भी ख़राब करने आई है। आप इन चीज़ों को समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप सिंध के किसी भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं कि जो ये बयान दे रही है उसके अंदर यही सूरत होती है, या तो वो लड़की पकड़ी गई है उसके बाद उसको मना करेंगे, ला ताल्लुकी उसी सूरत में होती है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को मोहब्बत करने के ऊपर और जबरन ये कह दिए मार देते हैं, ये कर देते हैं। जनाब, एक सच्ची बात तो ये है कि आप तारीख उठाकर पढ़ ले, नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले औरत को लज्जत का सामान समझा जाता था, उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियों को पसंद नहीं किया जाता था। हमारे नबी ने आकर बताया कि ये एक माँ है, ये एक बहन है, इसकी इज्जत करो, इसे जिंदा दरगोर मत करो, इसे मकाम दो, उसको इज्जत दो। अल्लाह गवाही यही बात सच है। इस्लाम के आने के बाद औरत की इज्जत हुई है। ये तो एक बद किरदार औरत है जो अपने आप को डिफेंस साइड पे ले जाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस्लाम पर भी हमलावर है, और ये हर तरीके से खुद को सही करने के लिए अपने मुल्क, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार सबको गलत करी। और ये क्या यकीन है कि कल ये आप लोगों के साथ मुखलिस होगी। मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें यही कहूँगा, मेरी बातों को सोचा ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।